रामचरितमानस लंका कांड का शेष भाग चौपाई में सुनिए। रे को भाग्य सट मांद कुबुदे ते असुर नर मुनि नाग बिरुदे सादर शिव कहु शीश जड़ाए एक एक के कोट न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाया, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। ते ही कारण खल अब लग बाजायो अब तब कालो आशीष पर ना जायो। राम विमुख सट समता अस कही हने से माजन गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तो राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर माज गदा प्रहार घर कठोर लागत मही परियो। दस वदन सोन स्त्रीवत पून सभारी धाय रीस भरियो। दो भीरे अधिबल मल युद्ध विरुद्ध एक हनि। रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाल नहीं था कहो गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदी जयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। ओ महाविभीषण रावण ही सनमुख चितव की काम। सो भीरत काल जो रघुवीर बलवान। शिव जी कहते हैं, उमा विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा सरमित विभीषण भारी धायहु हनुमान गिरिधारी। रथ तरंग सारथि निपात हृदय माजते मारे शिलात। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का सहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठांड रायत कांपे गाता गया हूँ विभीषण जो जन त्रौत। पुनि रावण कवि हत हुआ पसारी चले हुआ गगन कवि पूज बसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गाहे से पूछ कपे सहित उड़ाना पुण्य फिरे फिर प्रबल हनुमान। लरत आकाश जुगल समझोदा एक ही एक हनत करे क्रोधा। रावण ने पूछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सहाय नवचल बल करहे कंजल गिर सुमेर जन रहे। बुध बल निशर पर न पारायो तब मारुत सुत प्रभु मारे।
दोनों बहुत से छलबल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कंजलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। सवारे श्री रघुवीर धीर पचारे कवि रावण हन्यो मही परत पूने उठी लरत देवन जुगल कहो जय जय भनियो। हनुमत संकट देख मरकट भालु क्रोधातुर चले रणमत रावण सकल सुभट प्रचंड भुजबल जलमल। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमत माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड कभी बल पर बल देखते ही किन प्रकट पाषाण। श्री रघुवीर की ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों ने परबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतरधान भय हो जनेगा पुनि परगट खल रूपयनेगा। रघुपति कटक भालु कवि जीते जहाँ तव परगट दशानन दे दे। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर दुष्ट ने अनेक रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीजवानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कभी नयमित दस शीशा जहाँ तह बजे भालु अरोगीशा। भांगे बानर धरहि न धीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अपहृत रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दह देश धावय कोटन रावण घर जाइए घर का ठहर भयावन। डरे सकल सुर चले बराई जय के आस तजहुआ अब भाई। दसों दिशा में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सबस रही जीते दस गंधर अब बहु भये सकहो गिर गंधर। रहे बिरजे शंभ मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कसु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जान प्रताप तेरहि निर्भय कवि न रीप मान भूरे। चले भी चले मरकट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमत अंगद नील नल अतिबल लरद रन बागुरे। मर्दहि दशारन कोटि कोटि न कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहु से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबागुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि में अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सूर्य बानर देखे विकलो हसियो कौशलाधीश। सजे सारंग एक सरहदे सकल दर्शीष। देवता और बानरों को विकल देकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सांक धनुष पर एक बाण चढ़ाकर
माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु चन महो माया सब काटी, जिमे रवि हुए जाहे दम फाटी। रावण एको देखी सिर से, फिर सुमन बहु बहु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्हें लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भोज उठाए रघुपति कवि फेरे, फिर एक एक नाद बटेरे। परो बल पाए भालु कवि धाये, तरल तमगे सजग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रिज बानर दौड़ पड़े। जल से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। आये स्तोते करत देव दिन देखे, भैया हूँ एक मैं ये न के लेके। सटहु सदा तुम मोर मरायन, अस कहीं को अभी गगन पर धायन। देवताओं को उसे रामचंद्र की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, रे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। आहाकार कर दसुर भागे, काला जाओ कामर आगे। देख बिकल सुर अंगद धायो, कोद चरण गए वो में गिरायो। देवता हाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गए भूमि पार्यो लात मार्यो, बारिश पर बह गयो। संभारी उठे दशकंठ घोर कठोर, रव गर्जत भयो। करी धाव चाव चढ़ाई, 10 संधानी सर बहु बरसहि। के सकल भट घायल भयाकुल, देख निज बल हरसहि। उससे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। तब उसने योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, कांटे बहुत बड़े पुनिज में तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़े देखेर बोगेरी, भालू का पेनारी जय भय घनेरी। मरतन मुंडे कटे हूँ भुज शीशा, ढाये कबे भालू भड़कीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानर को बड़ा ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालेता नया मारुति नल नीला, बानर राजय दुभिद बलशीला। बिटप मही धर करहि प्रहारो, सोही गिरिचर गहे कबे न सो मार। बालीपुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानरराज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों को
पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। एक नगन रेबो बाबो सबदारी, भागे चला ही एक लादन मारी। तब नल नील सिर चढ़ गया, नाखन लीलार बेदर दबाया। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उससे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रोदिर देखे बेसाद और भारी, तीन धरन का भुजा बजारी। गए न जाहे करे न पर फिरही, जन जुग मधुब कमल बन जरही। खून देकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आए। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भोरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कह कह दे दवधर शिवहरे, मही पटक दबजे बुझा मरी। पुनि सकह पैदश धन कर लेना, सिरन मारे घायल कवेगिन। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान दादे मोरे चित करी बंदर, पाए पर जय हर दश कंदर। मुरुचित देगे सकल कवि वीरो, जहाँ मद धाय हरण धीरा। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देकर रणधीर जामवान दौड़े। संगे भालू भूधर तरधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयहु क्रोध रावण बलवाना, गई पद मही पट गए भटनान। जामवान के साथ जो भालू थे वही पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देगे भालुपति निज दल, देगे भालुपति निज दल घाता, को पे माझउर मारे जिलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। और लात घात प्रचंड लागत विकल रस्ते मही परा। गई भालु भीषण कर मन हो, कंवल ने बसे नीम मधु करा। मुरसित बिलोकी बहुरी पद, हदि भालुपति प्रभु बही गयो। निज जाने सैदन अन घालित देहि, तब सूद जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालू को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में ही बसे हुए हैं। उससे मूर्छित देकर फिर लात मारकर ऋषिराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कबे सब आए प्रभु पास, निजर सकल रावण घेरी रहे त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रेज बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मंगल भवन मंगल हरि, जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम।